नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। संघी ब्रिगेड कई दिनों से उछल रहा है कि देखो डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया मोदी मेरे दोस्त हैं। एक फर्जी वीडियो भी फैलाया गया कि पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने कहा ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, जबकि इशाक डार ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। लेकिन फिलहाल अमेरिका पर ही केंद्रित रहते हैं। आपको पता ही है कि अमेरिकी टैरिफ ने भारतीय कारोबारियों की कमर तोड़ डाली है और ऊपर से ट्रंप लगातार उल्लू बना रहा है कि मोदी मेरे मित्र हैं। दरअसल ट्रंप को पता है कि मोदी के पालतू पत्रकार और चमचे इसी में उछलने लगते हैं, बाकी उन्हें अर्थव्यवस्था वगैरह से कोई खास लेना देना है नहीं। लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि अकेले ट्रंप ने ही नहीं, नेपाल, बांग्लादेश और अब तो यूएई जैसे देशों ने भी मोदी की विदेश नीति की बैंड बजा डाली। ट्रंप मोदी को दोस्त बताया जा रहा है और भारत की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। और ट्रंप की क्या मजाल, भारत की इज्जत को मिट्टी में मिला रही है नरेंद्र मोदी एंड कंपनी। ट्रंप सोटा पर सोटा मारे जा रहा है। टैरिफ समस्या को सुलझाने की कोशिशों के बीच अमेरिका ने ईरान के चाबार पोर्ट में काम करने के लिए प्रतिबंधों में दी गई छूट को खत्म कर दिया है। आपको बता दें कि चाबार ईरान का इकलौता बंदरगाह है जो भारतीय महासागर तक सीधी पहुंच प्रदान करता है। इस पोर्ट के एक टर्मिनल का ऑपरेशन भारत संभालता है। भारत ने 2016 में पोर्ट के संचालन को लेकर ईरान के साथ एक समझौता किया था। इसे हर साल रिन्यू किया जाता है। चाबार पोर्ट की वजह से ही भारत पाकिस्तान को दरकिनार करके मध्य एशिया तक सीधा व्यापार कर पाता है। इसके महत्व का अंदाजा इसी से लगाइए कि साल 2005 से लेकर अभी तक भारत ने चाबार पोर्ट और संबंधित परियोजनाओं में $250 मिलियन से अधिक का निवेश किया है। अमेरिका ने 2018 में चाबार पोर्ट पर काम करने के लिए भारत समेत कई देशों को प्रतिबंधों से छूट दी थी, लेकिन अब ट्रंप ने इस पर ताला लगा दिया है। 29 सितंबर से यह छूट पूरी तरह खत्म हो जाएगी। अमेरिका ने साफ कहा है कि ईरान को अलग थलग करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अधिकतम दबाव नीति के तहत यह फैसला किया गया। मतलब भारत किसके साथ कैसा संबंध रखेगा, कितना कारोबारी रिश्ता रखेगा, यह डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं तय करूंगा। और एक बार छूट रद्द हो जाने के बाद जो लोग चाबार पोर्ट का संचालन करते हैं या आईएफसीए में बताए गए दूसरे काम करते हैं, उन पर आईएफसीए के तहत प्रतिबंध लग सकता है। लेकिन मामला इतना ही नहीं है। ट्रंप मोदी को दोस्त दोस्त करके भारत की गर्दन पर चढ़ बैठा है। वो अमेरिका के साथ कारोबार करने वाले भारत के मशहूर बिजनेस लीडर्स को तस्कर बता रहा है। और सुनिए, इस इल्जाम के आधार पर दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने कई बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स और कॉरपोरेट लीडर्स के वीजा रद्द कर दिए। इन कारोबारियों को आगे भी वीजा देने से इनकार कर दिया गया है। दूतावास का कहना है कि ये लोग फेंटानिल बनाने वाले रसायनों की तस्करी से जुड़े हुए हैं। हालांकि अमेरिकी दूतावास ने न तो प्रतिबंधित लोगों के नाम बताए हैं और न ही उन कंपनियों के जिनसे वो जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि फेंटानिल बहुत तेजी से असर करने वाली एक दर्द निवारक यानी पेन किलर है, जिसे अमेरिका में फैली नशे की लत के लिए जिम्मेदार माना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने फेंटानिल की अवैध तस्करी पर सख्त कार्रवाई शुरू की है और कुछ देशों के मामले में इसे टैरिफ में बदलाव से भी जोड़ा है। 18 सितंबर को जारी बयान में अमेरिकी दूतावास ने कहा कि अमेरिकियों को खतरनाक सिंथेटिक नशीले पदार्थों से सुरक्षित रखने के ट्रंप प्रशासन के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने फेंटानिल प्रीकर्सर की तस्करी में संलिप्तता के आधार पर कुछ व्यावसायिक अधिकारियों और कॉरपोरेट नेतृत्व के वीजा रद्द कर दिए और भविष्य में भी उन्हें वीजा देने से इनकार कर दिया गया है। इतना ही नहीं, जिन लोगों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है उनके परिवार के सदस्य भी अब अमेरिकी यात्रा के लिए अयोग्य ठहराए जा सकते हैं। दूतावास ने अपने बयान में कहा है कि हम उन कंपनियों से जुड़े अधिकारियों को भी सूचित कर रहे हैं जो फेंटेनाइल प्रिकर्सर की तस्करी के लिए जानी जाती हैं। भारत की इज्जत का इससे बड़ा माखौल कैसे उड़ा सकता है अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप भारत को सीधे तस्कर देश बता रहे हैं। उन्होंने 17 सितंबर को भारत, चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान समेत 23 देशों को ड्रग्स तस्करी करने वाले या नशीली दवाओं का उत्पादन करने वाले देशों की सूची में डाल दिया है। अमेरिकी संसद में पेश की गई इस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है
कि ये देश अवैध दवाओं और रसायनों का निर्माण और तस्करी करके अमेरिकी लोगों की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि अमेरिका ने भारत को किन देशों के बराबर रखा है? अफगानिस्तान, बहामा, बेलीज, बोलीविया, बर्मा, कोलंबिया, कोस्टारिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वाडोर, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, हैती, होंडुरास, जमाइका, लाओस, निकारागुआ, पनामा और पेरू जैसे देशों के बराबर। इस तरह बज रहा है मोदी के राज में भारत की प्रतिष्ठा का डंका। अगर यह डंका है तो फिर लंका लगना किसको कहते हैं? और मोदी के चेले इसी में नाचते फिर रहे हैं कि ट्रंप अपने वाले को देखो दोस्त बता रहा है। पाकिस्तान और अरब के बीच उस समझौते के बारे में आपको पता ही होगा जिसमें लिखा हुआ है कि किसी भी एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। मतलब अगर आज भारत पाकिस्तान पर हमला करे तो सऊदी अरब भी उसका जवाब देगा। ये हालत तब है जब मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद 3 बार सऊदी अरब की यात्रा कर चुके हैं। सबसे हालिया यात्रा तो इसी साल अप्रैल में जिद्दा की थी। 43 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली जिद्दा यात्रा थी। वो एसपीसी की बैठक में हिस्सा लेने गए थे, लेकिन पहलगाम में सैलानियों के कत्लेआम की वजह से बीच में ही यात्रा छोड़कर वापस लौटना पड़ा था। पिछले 10 साल में 2 बार सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी भारत आ चुके हैं। और मोदी की साख ऐसी है कि सऊदी पाकिस्तान के साथ एक ऐसा समझौता कर लेता है जिसका सबसे बड़ा मकसद भारत को आंख दिखाना है। तो कहने का मतलब यह है कि केवल अमेरिका और पाकिस्तान का ही मामला नहीं है। नेपाल से लेकर बांग्लादेश और श्रीलंका तक के मामले में मोदी की विदेश नीति ने भारतीय प्रतिष्ठा का बंटाधार किया है। मोदी के जेम्स बॉन्ड अजीत डोवाल को न तो बांग्लादेश की कुछ हवा लगी, न ही नेपाल की। शेख हसीना की सरकार को भारत का करीबी माना जाता था, लेकिन भारत की इंटेलिजेंस छात्रों के गुस्से को समझ पाने में पूरी तरह सरासर नाकाम रही। नतीजा नई सरकार का सबसे बड़ा नारा ही बन गया भारत का विरोध। इंडिया आउट के नारे लगे बांग्लादेश में, हिंदुओं पर हमले बढ़े और मोदी चादर तानकर सोते रहे। बिल्कुल यही नेपाल में हुआ। भारतीय जेम्स बॉन्ड को पता ही नहीं चला कि वहां के नौजवानों के मन में कितना गुस्सा है। तो जब मोदी बांग्लादेश और नेपाल को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, श्रीलंका को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो इतने काबिल हैं कि अमेरिका को हैंडल कर सकते हैं? ट्रंप को अच्छी तरह पता है कि मोदी को महान बोल दो, दोस्त बोल दो, उनके पालतुओं को उछलने की पर्याप्त खुराक मिल जाती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।